संजय, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आपके इस आरक्षण का उद्देश्य कब पूरा होगा? क्योंकि आपने एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया, एक समय सीमा के लिए दिया, लेकिन वो समय सीमा बढ़ती चली जा रही, समाप्त कब होगी? ये बस प्रश्न रहते हैं और कोई उस पर हाथ भी नहीं डालता है। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण, इसकी समय सीमा क्या होगी? इसकी समय सीमा को लेकर भी फिलहाल ऑपरेटिव पार्ट में तो कुछ नहीं बताया गया। यह सवाल संवैधानिक जरूर है जो आप पूछ रहे हैं कि एक समय सीमा थी, लेकिन अब इसके मायने राजनीतिक हो गए हैं। इस संवैधानिक सवाल का जवाब राजनीतिक होगा, और राजनीतिक ऐसा होगा कि कोई भी पार्टी इसमें हाथ डालना नहीं चाहेगी। इसलिए बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अब तो क्रीमी लेयर की बात भी आई। क्रीमी लेयर को लेकर भी आरक्षित वर्ग है, उनका यह कहना है कि क्रीमी लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आगे भी आ गए हैं तब भी हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इस पर एक अलग बहस की शुरुआत होती है, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर को लेकर भी सारी चीजें आती हैं कि उस पर भी ट्रिपल टेस्ट है, वो कैसे किया जा रहा है, उसको आगे कैसे किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन ये सही है कि आरक्षण कब तक, ये सवाल अभी जस्टिस पारदीवाला ने भी कहा कि ये आरक्षण दिया जाना कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सॉल्यूशन की शुरुआत है, ये पहली सीढ़ी है। अब इस पर कब तक आगे आने वाली पीढ़ियां कब विचार करेंगी या नहीं करेंगी, आगे आने वाली कोर्ट में क्या इस पर कुछ राय बनेगी, या फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन संजय, एक और प्रश्न था जिस पर भी क्या स्पष्ट हो पाया है अभी तक, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है फैसला, उसको क्लियर भी कीजिएगा कि राज्य सरकार को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार मिलना क्या संविधान के खिलाफ है? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई? इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, लेकिन जब ये फैसला लागू होगा तो उस पर राज्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से तय कर सकेंगी कि वो ईडब्ल्यूएस को कोटा देना चाहते हैं। अभी तक जो मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में कहीं जाट आरक्षण है, कहीं मराठाओं को आरक्षण है, तो उनको जातिगत आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ था। लेकिन अब जाटों के आरक्षण के मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति नहीं जताई थी। लेकिन ये आर्थिक आधार ऐसा पैमाना है जिसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है कि हाँ, सरकारें आर्थिक आधार पर ट्रिपल टेस्ट के बाद जब ये तय हो जाए कि हाँ उनको जरूरत है, तो उस पर फिर आरक्षण दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। अब राज्य सरकारों को देखना है कि वो इस फैसले के आलोक में किस तरह की नीतियां बनाती हैं और कैसे इसको अमल में लेके आती हैं। संजय, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है, आर्थिक आधार पर आरक्षण इंडिपेंडेंट है, इसका एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इसकी भी जो लिमिट है वो 50%। ऐसे में 10% से क्या इसको बाद में भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अब तो ये इंडिपेंडेंट है। अब इसको भविष्य में कितना बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 10% जो सरकार ने तय किया है, जो कैप तय की है, जो लिमिट तय की है, जो सीमा तय की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जताई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला ये गया नहीं था कि इसको आगे कितना बढ़ाया जा सकता है, या किसी ने आशंका नहीं जताई कि क्या सरकार इसको 25% ले जाएगी, कितना लेकर जाएगी। ये अभी तक किसी ने यह मसला सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मसलों पर चर्चा करता है जो कोर्ट के सामने याचिकाओं में लाए जाते हैं, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट फ्रेम करता है। जो संविधान पीठ आमतौर से कोई भी मामला सुनने के पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करती है कि हम इन मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी, इससे बाहर नहीं जाना है, यही खेल के नियम होंगे, और इसी के तहत आप अपनी दलीलें देंगे और बताएंगे। अब तो और ज्यादा मामला और सुधार किया जा रहा है। जो संविधान पीठ में यह है कि लिखित दलीलें आप दीजिए। कोई भी वकील, अभी तक तो यह था कि सीनियर एडवोकेट पिछले सीनियर एडवोकेट की दी हुई दलीलों को भी अपने हिसाब से अलग शब्दों में लेकर चलते थे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए, और संविधान पीठ के सामने जब कोई मसला आए तो पहले से वकील तय कर दे कौन वकील कौन से मसले पर बात करेंगे, और अपनी बात पर फोकस रखें। पहले जो दलीलें दी जा चुकी हैं उनका दोहराव ना करें, कोर्ट के समय का ख्याल रखें, ताकि मामलों का बोझ जो लगातार बढ़ रहा है उसे हल्का किया जा सके, मामले जल्दी निपटाए जा सके, जल्दी उसमें फैसले दिए जा सके। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल तो इस मामले में तो नहीं आए हैं। हो सकता है कोई भविष्य में दूसरी पीआईएल फाइल करे और उसमें सरकार को ये बताने को मजबूर होना पड़े कि क्या वो इस सीमा को 10% की सीमा को बढ़ा सकती है, बढ़ा रही है, या कोर्ट इसमें यह तय कर दे कि इससे ज्यादा नहीं।